बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, आज से तकरीबन 4 से 5 रोज बाद 26 तारीख को तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने तमाम कारकुनों को और आवाम से अपील की है कि वो पिंडी पहुंचे। वहां पर एक बड़े शो का एहतमाम किया जाएगा। आगे का लाहेमल क्या होगा? हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च, जो कि जनाब 28 अक्टूबर को शुरू किया गया था और इसने तकरीबन 5 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई, लोगों का रद्दअमल काफी ज्यादा था और लोगों की इसमें ज्यादा इंटरेक्शन काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रही थी। इस वजह से लॉन्ग मार्च काफी ज्यादा स्लो हो गया। फिर खान साहब पर हमला हुआ और उसके बाद अब खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है और एक रोज पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब सब लोग पहुंचे 26 नवंबर को पिंडी और वहां पर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे और आगे की हकीकी आजादी मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा जनाब, जमान पार के बाहर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी तमाम तैयारियां पुलिस ने कर रखी हैं, कंटेनर्स वहां पर लगाए हुए हैं। एक अरसे से, महीने से ज्यादा हो चुका है, मुख्तलिफ शहरों से पुलिस एहलकारों को वहां पर बुलाया जा चुका है। आधे अरब से ज्यादा का पैसा उस पर खर्च किया जा चुका है और मजीद भी रकम वजारत खजाना से मांग ली गई है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रियाज अहमद की तरफ चलते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं, इस वक्त जमान पार के बाहर मौजूद हैं। आज क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या मामलात होंगे, किन किन से मुलाकात होगी? क्योंकि ये जो बीच में टाइम है 3 से 4 दिन का, ये मुलाकातों का टाइम है, ये स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है। रियाज अहमद ये बताइएगा, आज क्या शेड्यूल है जमान पार्क में? कौन कौन मुलाकात करने आएगा और क्या इतलात आ रही है अंदर से? जी बिल्कुल ऐसा है कि ज़मान पार्क के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अभी पुलिस को जो एक फहरिस्त दी गई है उसमें 32 अफराद के नाम दिए गए हैं, जो पुलिस अभी किसी को बता नहीं रही। 32 अफराद के नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, उनके नाम हैं, जो इनसे आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो बहुत से फ़ैसले भी किए जाएंगे। उन 32 अफराद के साथ मुशावरत के बाद ये फ़ैसले किए जाएंगे और जब इमरान खान ख़िताब करेंगे तो उसके बाद वो कुछ अनाउंस भी करेंगे। चूँकि यहाँ पर जहाँ जहाँ रहनुमाओं का आना भी सिलसिला अभी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन कारकुन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको सबसे अहम यहाँ पर बात बताऊँगी, थैलेसीमिया का मरीज़ है जो जैकबाबाद सिंध से आया है। वो सिर्फ इमरान खान से मुलाकात के लिए आया, अपने कायद से मोहब्बत का इजहार करने के लिए वहाँ सिंध से वो यहाँ पर आया है। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आप लोग आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम नूर अहमद है। ये मेरा बेटा है ज़ुबैर अहमद। ये थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है। इसको 1 माह में 2 से 3 मरतबा खून लगता है और इसकी मोहब्बत इतनी है खान साहब से मिलने की कि मुझे इसने बिल्कुल बेताब किया है और मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ पे। ये खान साहब की दुआओं के लिए जो है ये दुआ कर रहा है कि इसकी सेहत हो और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह खान साहब इससे मिलेंगे। बस इसकी तमन्ना है और डॉक्टरों का भी कहना है कि इसको खुशी रखना है। तो मेरी तो ये बिल्कुल मेरे जो बस की बात है, तो मैं यहाँ तक तो लेके आया हूँ। मेरा ये पैगाम है खान साहब को इससे मिलें, ये खुश रहेगा, हम खुश हैं इसमें। अच्छा बेटा, ये आप बताओ आपका नाम क्या है और आप क्या लेने आए यहाँ पे? सर मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं आया हूँ खान साहब से मिलने के लिए और जब से खान साहब पे हमला हुआ है मैं बेचैन हूँ बहुत। मैं खान साहब से मिलने के लिए आया हूँ जैकबाबाद से। 1 माह में 3 मरतबा मुझे खून लगता है। मेरी यही तमन्ना थी मरने से पहले कि मैं खान साहब से मिलूँ, नहीं तो अगर हमें खान साहब नहीं मिला तो हम यहाँ पर जाएंगे भी नहीं। भले 1 माह लग जाए, 1 साल लग जाए, हम नहीं जाएंगे। और खान साहब की सेहत के लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सेहत याब करे और मुझे बुलाए। खान साहब प्लीज़ मुझे मिले। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।